अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राना कैसर शहजाद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की बड़ी खबर ये है कि कुवैत के वजीर आजम ने इस्तीफा दे दिया और उसके साथ उसकी काबीना के वज़रा ने भी अपना इस्तीफा वजीर आजम को दे दिया। उसमें कुवैत के वजीर आजम जो कुछ ही माह पहले मुंतखब हुए थे, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया और इसकी वजूहात क्या है, आज की वीडियो में हम ये मुकम्मल जानेंगे। अगर उससे पहले आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मुकामी खबरदार एजेंसी के मुताबिक कुवैत के वजीर आजम खालिद अल सबा को ने अपना इस्तीफा अमीर कुवैत शेख मोहम्मद अल सबा को पेश कर दिया और उन्होंने कह दिया कि अपनी वजूहात और क्या उसमें बयान कर दी। इसमें उसने अपनी पार्लियामेंट के मेंबरों का इस्तीफा भी बयान कर दिया। शेख वाकई वज़ीर तश्कील तकरीबन एक माह से कम अरसा के 14 दिसंबर को की गई थी। नई काबीना में जबरदस्त रद्दोबदल देखने में आया क्योंकि पिछली काबीना में 16 वज़ारा में से सिर्फ 6 ने खिदमत अंजाम दी। तो इस तरह नए मेंबरान और पुराने मेंबरान ने भी जो थे 6 मेंबरान पुराने थे जिन्होंने पुरानी काबीना में अपनी खिदमत अंजाम दी थी। इसकी वजूहत क्या है, इसका भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन जो सुनने में यही आ रहा है कि शेख अपना इस्तीफा अमीर कुवैत शेख नौफल अहमद अल सबा को पेश किया और उसमें अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अपनी टीम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बयान किए और उसमें उन्होंने बताया कि हमारी टीम और हमारे वज़रा जो है इस अपनी ओहदों से दस्तबरदार हो रहे हैं। उसकी वजूहात ये है कि जिसमें हमारा अपोजिशन और हुकूमत के अराकीन में एक बगदर है और उसमें कुछ तजादात हैं और इसमें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हो रहे। तो इससे बेहतर है कि आप हमारा ये इस्तीफा कबूल करें। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की ये खबर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो तक आसानी हो।